आइए मोहम्मद गजनवी से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो बराबर जनरल कंपटीशन में पूछा जाता है न, उसके बारे में जो है सो जानते हैं। वैसे भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था, जो 712 ईस्वी में सिंध क्षेत्र पर आक्रमण किया। उस समय सिंध क्षेत्र का शासक राजा दाहिर था, जो जाति से ब्राह्मण था। मोहम्मद गजनवी अफगानिस्तान के गजनी प्रांत का रहने वाला था। गजनी प्रांत की स्थापना अलपतगीन नाम का एक तुर्क गुलाम ने किया था। मोहम्मद गजनवी के पिता का नाम सुबुक्तगीन था, जो अलपतगीन का गुलाम था। बाद में अलपतगीन ने अपनी पुत्री का विवाह सुबुक्तगीन के साथ कर दिया। इस प्रकार सुबुक्तगीन अलपतगीन का गुलाम तथा दामाद दोनों था। मोहम्मद गजनवी यामनी वंश का था। यह बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, जो मोहम्मद गजनवी किस रास्ते से भारत आया था, तो खैबर दर्रा से होते हुए यह भारत आया था। यह यामनी वंश का था। मोहम्मद गजनवी ने पहला उपाधि सुल्तान की उपाधि धारण की थी। मोहम्मद गजनवी भारत का पहला शासक था, जिन्होंने सबसे पहले सुल्तान की उपाधि धारण की। सुल्तान का शाब्दिक अर्थ सम्राट होता है। इसके बाद मोहम्मद गजनवी ने बुत सीकन की उपाधि धारण की। बुत सीकन का अर्थ होता है मूर्ति को तोड़ने वाला। इसके बाद मोहम्मद गजनवी ने यामीन उद्दौला की उपाधि धारण की, जिसका अर्थ होता है साम्राज्य का दाहिना हाथ। इसके बाद मोहम्मद गजनवी ने अमीन उल मिल्लत की उपाधि धारण की, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मुसलमानों का संरक्षक। इस प्रकार मोहम्मद गजनवी ने कुल 4 उपाधियां धारण की थी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछे जाने वाला उपाधि है बुत सीकन। बुत सीकन का अर्थ होता है मूर्ति को तोड़ने वाला। मोहम्मद गजनवी पहला मुसलमान शासक था, जिन्होंने सबसे पहले जिहाद का नारा दिया। जिहाद का शाब्दिक अर्थ होता है धर्म युद्ध। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया, परंतु ऐसा माना जाता है जो उसने एक बार भी पराजित नहीं हुआ। मोहम्मद गजनवी के कुल 17 आक्रमणों में से 4 आक्रमण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो बराबर परीक्षा में पूछा जाता है। नहीं, उसमें से पहला आक्रमण जो है सो 1001 ईस्वी में है, जो पंजाब पर हुआ था। पंजाब के सिंध क्षेत्र पर मोहम्मद गजनवी का पहला आक्रमण था 1001 ईस्वी में। उस समय पंजाब के राजा जयपाल थे। इसके बाद मोहम्मद गजनवी ने 1023 ईस्वी में कालिंजर पर आक्रमण किया। कालिंजर यूपी के बांदा जिला में पड़ता है। कालिंजर के जिला पर आक्रमण किया, परंतु कालिंजर के किला को मोहम्मद गजनवी जीत नहीं पाया। मोहम्मद गजनवी का भारत पर सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर के ऊपर था। उस समय गुजरात के शासक भीम द्वितीय या मूलराज द्वितीय थे। न, सोमनाथ का मंदिर ये गुजरात में पड़ता है। मोहम्मद गजनवी का सबसे इम्पोर्टेंट आक्रमण यही है, सोमनाथ के मंदिर के ऊपर 1025 ईस्वी में। गुजरात का शासक उस समय भीम द्वितीय या मूलराज द्वितीय था।
मोहम्मद गजनवी का भारत के ऊपर सबसे अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में था। सिंध क्षेत्र के जाट जाति के विरुद्ध 1030 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी की मृत्यु हो गई। मोहम्मद गजनवी अपने पिता सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद 998 ईस्वी में गजनी का जो है सो शासक बना। 998 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी जो है सो गजनी का शासक बना। इसने कुल 4 उपाधि धारण की थी, सुल्तान की, बुत सीकन की, यामीन उदौला की, अमीन उल मिल्लत की। ये चारों उपाधि मोहम्मद गजनवी ने धारण की थी। यह दर्रा जो है खैबर दर्रा से होते हुए भारत आया था। मोहम्मद गजनवी जब भारत पर आक्रमण किया था तो उसके साथ अल-बरूनी नाम का विद्वान भारत आया था। यह परीक्षा में बराबर पूछा जाता है जी, मोहम्मद गजनवी के साथ किस विद्वान ने भारत पर आया था साथ में, तो अल-बरूनी किताब उल हिंद नामक पुस्तक की रचना की, जिसे 11वीं शताब्दी में भारत का दर्पण कहा जाता था। मोहम्मद गजनवी के दरबार में फिरदौसी नाम के भी कवि रहते थे, जिन्होंने शाहनामा की रचना की। इस प्रकार अल-बरूनी तथा फिरदौसी ये दोनों मोहम्मद गजनवी के दरबारी कवि थे। अल-बरूनी ने किताब उल हिंद नामक पुस्तक की रचना की, जिसे 11वीं शताब्दी में भारत का दर्पण कहा जाता था, तथा फिरदौसी ने शाहनामा नाम की पुस्तक की रचना की। अल-बरूनी ने मोहम्मद गजनवी के समकालीन था। ये आपका मोहम्मद गजनवी का इम्पोर्टेंट पॉइंट हुआ, नए विशेष जो है सो जिस पर ध्यान देना है। बाकी आज इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे अगले दिन।